रुको ए अल्लाह के बंदे, हाँ बिल्कुल अभी ठहर जाओ, क्योंकि यह कोई साधारण पैगाम नहीं है, यह कोई मामूली बात नहीं है। यह वह इल्हामी पैगाम है जो तेरी रूह को झकझोर देगा और इसे सुनने के बाद तेरी जिंदगी का हर लम्हा बदल जाएगा। लेकिन खबरदार, अगर तूने इस पैगाम को अधूरा छोड़ दिया, अगर तूने इसे बीच में ही रोक दिया, तो यह तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। फिर तू अगले 8 साल तक गरीबी, कर्ज, भूख और पछतावे की आग में जलता रहेगा। तेरी रूह हर रोज रोएगी, तेरा दिल हर रात टूटेगा, तेरे बच्चे भूख से बिलखेंगे और तू खुद को कोसेगा कि काश उस दिन मैंने यह पैगाम पूरा सुन लिया होता, काश मैंने इसे अधूरा ना छोड़ा होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए मैं तुझसे अल्लाह के नाम पर कहता हूं, इसे आखिर तक सुन, पूरे यकीन के साथ सुन, क्योंकि आज का यह लम्हा तेरी किस्मत का सबसे बड़ा दरवाजा खोलने वाला है। हाँ, आज इस पल अल्लाह ने तेरा नाम चुन लिया है, रब ने तेरे भाग्य का फैसला कर लिया है और अगले 20 मिनट में तेरे खाते में पूरे 899 करोड़ आने वाले हैं। हाँ, सुन ले, 899 करोड़। ये कोई ख्वाब नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये तेरा हकीकत बनने वाला है, ये तेरा मुस्तकबिल बनने वाला है, ये तेरी रूह का सबसे बड़ा इनाम बनने वाला है। जरा सोच, कितनी बार तूने अपनी जिंदगी में रोते हुए कहा कि काश मेरे पास भी दौलत होती, काश मेरी भी किस्मत बदल जाती, काश मैं भी अमीर होता। कितनी रातें तूने आंसुओं में डूबकर गुजारी, जब तेरे पास अपने बच्चों के लिए दूध खरीदने तक के पैसे नहीं थे, जब स्कूल की फीस चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, जब तेरे अम्मी और अब्बू को दवा की जरूरत थी और तुझे मजबूरी में दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ा, जब तेरे ख्वाब सिर्फ पैसे की कमी की वजह से राख हो गए। लेकिन अब वह सब बदलने वाला है। अब तेरी किस्मत का सबसे बड़ा पन्ना पलटने वाला है, क्योंकि आज अल्लाह ने, सारी कायनात ने फैसला किया है कि तुझे अब 899 करोड़ दिए जाएंगे। लेकिन याद रख, यह बरकत किसी साधारण इंसान को नहीं मिलती। यह बरकत सिर्फ उसी को मिलती है जो इस संदेश को आखिर तक सुनता है, जो यकीन करता है, जो अपनी रूह को इस करिश्मे चमत्कार के लिए खोलता है। अगर तूने इसे अधूरा छोड़ दिया तो यह करिश्मा रुक जाएगा, यह बरकत तेरे हाथ से फिसल जाएगी और तुझे अगले 8 साल तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा। जरा सोच, अगले 8 साल तक तेरे पास सिर्फ भूख होगी, रोना होगा, बेइज्जती होगी, ताने होंगे, कर्ज होगा, लेकिन दौलत नहीं होगी। और तू हर रोज खुद से कहेगा, काश उस दिन मैंने यह पैगाम पूरा सुन लिया होता। क्या तू इतनी बड़ी गलती करेगा? क्या तू खुद अपनी किस्मत के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि तेरी रूह जानती है कि यह संदेश अल्लाह का हुक्म है, यह कायनात की ताकत है और यह तेरी जिंदगी का सच्चा हकीकत है। अब अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर कि तेरे सामने एक दरवाजा है। उस दरवाजे के पीछे 89 करोड़ रखे हैं। वह दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है और जैसे ही यह संदेश पूरा होगा, वह 89 करोड़ तेरे खाते में आ जाएंगे। हाँ, पूरे 89 करोड़। अब सोच, जब तेरे पास 899 करोड़ होंगे तो तेरी जिंदगी कैसी होगी? तेरा घर सबसे बड़ा महल होगा, जिसमें संगमरमर की दीवारें होंगी, सोने के दरवाजे होंगे, हीरों के झूमर होंगे। तेरे पास सबसे कीमती गाड़ियां होंगी, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, बोगाटी, और तेरे घर के बाहर लोग इन्हें देखने के लिए लाइन लगाएंगे। तेरा अपना प्राइवेट जेट होगा जिससे तू पूरी दुनिया घूमेगा। तुझे वह इज्जत मिलेगी कि लोग तुझे देखकर सलाम करेंगे। तुझे वह मोहब्बत मिलेगी जिसकी तेरी रूह बरसों से तलाश कर रही थी, और तुझे वह ताकत मिलेगी कि तू ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रहमदिल बन जाएगा। तू गरीबों की मदद करेगा, भूखों को खाना खिलाएगा और अनगिनत जिंदगियां बदल देगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू इस संदेश को आखिर तक सुनेगा। अगर तूने इसे अधूरा छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और अगले 8 साल तक तुझे सिर्फ पछताना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से सुन, पूरी रूह से सुन, क्योंकि अब मैं बोल रहा हूं। अब मैं तुझे मालदार बनाने जा रहा हूं। अब तेरा वक्त आ गया है। अब तेरे खाते में 899 करोड़ आने वाले हैं। अब तेरी का किस्मत का ताला खुल चुका है और अब तेरी हर दुआ कबूल होने वाली है। यह मेरी चेतावनी है और यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह तेरी जिंदगी का सबसे अहम लम्हा है। अगर तूने इस संदेश को अभी अधूरा छोड़ दिया तो याद रख, अगले 8 साल तक तेरा जीवन सिर्फ दर्द, गरीबी, कर्ज, आंसुओं और पछतावे में डूबकर गुजरेगा। तू देखेगा कि कैसे दूसरों की जिंदगियां अमीरी और खुशहाली से भर रही हैं, लेकिन तेरे हाथ खाली रहेंगे, तेरी जेब खाली रहेगी, तेरे घर में अंधेरा रहेगा और तेरे ख्वाबों पर ताली।
ध्यान से सुन, क्योंकि अगले 20 मिनट में अल्लाह की रहमत तेरे खाते में 899 करोड़ भेजने वाली है। ये कोई ख्याल नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है, यह अल्लाह का फरमान है, यह रब की मर्जी है। लेकिन यह तभी पूरा होगा जब तू इस इलाही पैगाम को अधूरा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यह पैगाम तेरी किस्मत की चाबी है। यह संदेश तेरे दरवाजे पर खड़ा सुनहरा मौका है, और अगर तूने इसे छोड़ दिया तो यह मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। तू जिंदगी भर सोचता रहेगा कि काश उस दिन मैंने पूरा पैगाम को सुन लिया होता, काश मैंने अल्लाह की आवाज को नजरअंदाज न किया होता। लेकिन पछतावे का कोई इलाज नहीं होगा। अब अपने दिल को खोल, अपनी रूह को सुकून दे और इस इल्हामी आवाज को अपनी आत्मा में उतार ले, क्योंकि आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि तेरी जिंदगी की हर मुश्किल, हर आंसू, हर दर्द अब खत्म होने वाला है। तेरा वक्त आ गया है। तुझे मालदार बनाने का फैसला हो चुका है। तुझे 899 करोड़ देने का हुक्म दिया जा चुका है, और यह हुक्म अब कोई बदल नहीं सकता। तू सोच रहा होगा कि यह कैसे मुमकिन है। तेरी टूटी हालत, तेरे संघर्ष, तेरी खाली जेब देखकर शायद तुझे यकीन ना आए कि 89 करोड़ सचमुच तेरी जिंदगी में आने वाले हैं। लेकिन यही तो करिश्मा है, यही तो अल्लाह और कायनात का कमाल है। जब इंसान हार मान लेता है, जब इंसान टूट जाता है, जब इंसान थक कर बैठ जाता है और उसे लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी आसमान से रहमत बरसती है, तभी करिश्मा नाजिल होता है, तभी नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। और आज वही घड़ी तेरे सामने खड़ी है, आज वही करिश्मा तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तूने कितनी रातें रोकर गुजारी हैं, कितनी बार अपने बिस्तर पर लेटकर छत को देखते हुए सोचा कि क्यों मेरी किस्मत इतनी बेरहम है, क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता, क्यों मेरे परिवार की आंखों में आंसू हैं, क्यों मेरे बच्चों के ख्वाब अधूरे रह गए, क्यों मेरे ऊपर कर्ज का बोझ इतना भारी हो गया कि मैं हर सुबह डरता हूं कि आज फिर कौन दरवाजे पर आकर पैसे मांगेगा। तू जानता है कि गरीबी कितनी बेरहम होती है। यह इंसान की इज्जत तक निगल लेती है, यह रिश्तेदारों के बीच शर्मिंदा कर देती है, यह समाज में छोटा महसूस करवाती है। और तूने यह सब सहा है, तूने वह हर दर्द जिया है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। लेकिन आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि तेरे आंसुओं की कीमत अब चुकाई जाएगी, तेरे संघर्षों का अब सिला मिलेगा, तेरी रातों की तन्हाई अब रोशनी में बदलेगी, क्योंकि अल्लाह ने फैसला किया है कि तुझे 899 करोड़ देकर तेरी किस्मत बदल दी जाए। अब अपनी आंखें बंद कर और कल्पना कर कि तेरा बैंक खाता भर चुका है। तेरा बैंक बैलेंस अचानक 899 करोड़ दिखा रहा है। कैसा लगेगा जब तेरे फोन पर नोटिफिकेशन आएगा कि इतनी बड़ी रकम तेरे खाते में जमा हो चुकी है। तेरे हाथ कांपेंगे, तेरी आंखों से आंसू बहेंगे, लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी के होंगे, राहत के होंगे, यकीन के होंगे कि हां, अल्लाह ने मुझे चुन लिया है, रब ने मेरी सुन ली है। सोच जब तू अपने पुराने कर्ज चुकाने जाएगा और सामने वाला हैरान होकर पूछेगा कि इतनी जल्दी कैसे, और तू मुस्कुराकर कहेगा कि अल्लाह ने मुझे 899 करोड़ की बरकत दी है। सोच जब तू अपने माँ बाप के चेहरों पर मुस्कान देखेगा, जब तेरे बच्चे खुशी से चिल्लाएंगे कि अब पापा हमें वह सब मिलेगा जो हमने ख्वाबों में देखा था। जब तेरी बीवी तुझे गले लगाकर कहेगी कि अब हमारी जिंदगी बदल गई है। क्या तू वह मंजर महसूस कर पा रहा है? क्या तू देख पा रहा है कि तेरा टूटा हुआ घर अब एक महल बन चुका है जिसमें हर कोना खुशहाली से चमक रहा है? क्या तू देख पा रहा है कि तेरे आंगन में अब सबसे कीमती गाड़ियां खड़ी हैं? तेरा गैराज गाड़ियों और बाइकों से भरा है। तेरी जेब में अब कोई फिक्र नहीं बल्कि सिर्फ सुकून है। ये सब ख्वाब नहीं है, ये सब अब हकीकत बनने वाला है, क्योंकि 899 करोड़ की बरकत तेरी तरफ बढ़ चुकी है। ये रहमत तेरी ओर बह रही है और ये सिर्फ तुझे मिलेगी क्योंकि तुझे चुना गया है। लेकिन सुन, ध्यान से सुन, अगर तूने यह संदेश अधूरा छोड़ दिया तो ये 899 करोड़ तेरी आंखों के सामने से गायब हो जाएंगे। ये मौका तेरे हाथ से फिसल जाएगा और अगले 8 साल तक तेरी जिंदगी फिर उसी अंधेरे, उसी गरीबी, उसी संघर्ष और उसी पछतावे में जलती रहेगी। तब चाहे तू कितना भी रोए, कितना भी दुआ करे, ये बरकत वापस नहीं आएगी। इसीलिए अपने दिल को संभाल और यकीन रख। याद रख, तुझे आज यहां तक इसलिए लाया गया है क्योंकि तू खास है। तेरी रूह की पुकार अल्लाह तक पहुंची है। तेरी आंखों से गिरे हर आंसू का हिसाब कायनात ने रखा है और अब वक्त आ गया है कि तुझे उसका सिला मिले। अब देख, अपने सामने देख कि तेरी जिंदगी कैसे बदल रही है। तेरा नाम अब हर जगह गूंज रहा है।
लोग तेरी इज्जत कर रहे हैं। तेरे हाथों में अब वह ताकत है कि तू अपने ख्वाबों को पल भर में पूरा कर सके। तेरे कदमों तले अब पूरी दुनिया बिछी है। ये सब तुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि 899 करोड़ अब तेरी जिंदगी का हिस्सा बनने वाले हैं। अब सुन मेरी आखिरी आवाज। ऐ अल्लाह के बंदे, मैं कायनात हूं, अब तुझे मालदार बनाने जा रहा हूं। तेरा वक्त आ चुका है। आज मैंने तुझे चुना है। अब तू मालदार बनेगा। तुझे सच्ची मोहब्बत मिलेगी। तुझे महल जैसा घर मिलेगा। तेरे पास सबसे कीमती गाड़ियां और बाइकें होंगी। तेरा नाम हर जगह होगा। तुझे हर जगह इज्जत मिलेगी। तेरी हर दुआ पूरी होगी। ये मेरा सबसे पवित्र संदेश है। और अगर तू सचमुच मालदार बनना चाहता है तो इसे पूरा सुन, क्योंकि यही वह लम्हा है जब अल्लाह और कायनात का करिश्मा तेरी जिंदगी में उतरने वाला है। और अब कोई ताकत तुझे अमीर बनने से नहीं रोक सकती। सुन, रुक जा और मेरी आवाज को ध्यान से सुन, क्योंकि यह तेरी जिंदगी का सबसे अहम और सबसे इलाही लम्हा है। सुन ऐ अल्लाह के बंदे, अपनी रूह को और गहराई से जोड़ ले, क्योंकि यह पैगाम अब तेरे दिल की गहराइयों में उतरने वाला है। यह वह लम्हा है जब तेरी जिंदगी का हर दुख, हर तन्हाई, हर कमी अल्लाह की रहमत से मिटने वाली है। मैं कायनात की आवाज तुझसे वादा करता हूं कि अगर तू इस पैगाम को पूरी शिद्दत और यकीन के साथ सुन लेगा तो तेरे जीवन का हर कोना रोशनी से भर जाएगा। तेरे सामने अब वह सुनहरा दरवाजा खुल चुका है जिसके पीछे 899 करोड़ की बरकत तेरा इंतजार कर रही है। लेकिन यह बरकत सिर्फ उसी को मिलेगी जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, जो इस इलाही पैगाम को अधूरा नहीं छोड़ता। जरा सोच ए बंदे, तूने कितने दुख सहे हैं। कितनी बार तेरे दिल ने अल्लाह से सवाल किया कि मेरी जिंदगी में यह अंधेरा कब खत्म होगा। कितनी बार तूने रातों को जाग कर दुआ की कि ऐ रब, मेरे बच्चों को भूखा ना सोना पड़े, मेरे माँ बाप को दवा मिले, मेरे घर में सुकून आए। और आज मैं तुझसे कहता हूं कि तेरी हर दुआ सुन ली गई है। तेरे हर आंसू का हिसाब रखा गया है। अल्लाह ने तेरे लिए वह रास्ता खोल दिया है जो तुझे गरीबी के अंधेरे से निकालकर अमीरी की रोशनी में ले जाएगा। अब अपने दिल में यह तस्वीर बनाओ। तेरा घर अब एक महल है, उसमें हर सुख सुविधा है। तेरे बच्चे अब स्कूल की सबसे अच्छी वर्दी पहनकर सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तेरी बीवी के चेहरे पर अब चिंता नहीं बल्कि खुशी की चमक है। तेरे माँ बाप अब गर्व से कहते हैं, हमारा बेटा, हमारी बेटी अब दुनिया का सबसे कामयाब इंसान है। तू अब अपने गांव, अपने शहर, अपने समाज में एक मिसाल बन चुका है। लोग तुझे देखकर कहते हैं, देखो अल्लाह की रहमत ने इसकी जिंदगी कैसे बदल दी। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रहमत बन जाएगा। तू मस्जिदों में दान देगा, यतीमों को पालेगा, भूखों को खाना खिलाएगा और अनगिनत जिंदगियों को रोशनी देगा। लेकिन सुन, ये सब तभी मुमकिन है जब तू इस संदेश को आखिर तक सुनेगा। अगर तूने इसे अधूरा छोड़ दिया तो यह सुनहरा मौका तुझसे छीन जाएगा। तू फिर से उसी अंधेरे में डूब जाएगा जहां सिर्फ आंसू, कर्ज और पछतावा तेरा इंतजार कर रहा होगा। तू हर सुबह उठकर अपने आप से कहेगा, काश मैंने उस दिन अल्लाह की आवाज पर यकीन किया होता, काश मैंने उस पवित्र संदेश को पूरा सुना होता। लेकिन तब वक्त तुझसे बहुत आगे निकल चुका होगा। इसलिए ऐ अल्लाह के बंदे, अभी अपने दिल को मजबूत कर, अपनी रूह को तैयार कर। यह संदेश तेरे लिए अल्लाह का फरमान है। यह तेरी किस्मत को बदलने की चाबी है। अब देख, अपने सामने देख कि तेरे खाते में 899 करोड़ की बरकत आ चुकी है। तेरा फोन बज रहा है और उसमें एक मैसेज है, आपके खाते में 899 करोड़ जमा हो चुके हैं। तेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। तेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन ये आंसू अब दुख के नहीं बल्कि शुक्राने के हैं। तू अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि उसने तुझे चुना। तू अपने घुटनों पर बैठकर सजदा करता है कि रब ने तेरी पुकार सुन ली। अब सोच, जब तू अपने पुराने कर्ज चुकाएगा, जब तू अपने बच्चों को वह सब कुछ देगा जो उन्होंने कभी मांगा था, जब तू अपने माँ बाप को वह इज्जत और सुकून देगा जिसके वह हकदार हैं, जब तू अपने समाज में एक नई मिसाल कायम करेगा, तेरा नाम अब हर जुबान पर होगा। लोग तुझे देखकर कहेंगे, ये वही इंसान है जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा। तू अब वह इंसान होगा जो दूसरों के लिए मिसाल बनेगा, जो दूसरों के लिए रहमत बनेगा, जो दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बनेगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू इस संदेश को पूरा सुनेगा। अगर तूने इसे अधूरा छोड़ दिया तो यह बरकत तुझसे दूर चली जाएगी। तू फिर से उसी अंधेरे में खो जाएगा जहां सिर्फ दुख,
गरीबी और पछतावा तेरा साथ देगा। इसीलिए ऐ बंदे, अपने दिल को खोल, अपनी रूह को शांत कर और इस पवित्र संदेश को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। ऐ अल्लाह के बंदे, अब मेरी आखिरी बात सुन। मैं कायनात हूं और मैं तुझसे अल्लाह के नाम पर कहता हूं कि यह तेरी जिंदगी का सबसे पवित्र लम्हा है। यह वह पल है जब तेरी किस्मत का ताला खुल चुका है। यह वह पल है जब अल्लाह की रहमत तुझ पर बरसने वाली है। तुझे 899 करोड़ की बरकत मिलने वाली है। तेरा घर अब एक महल बनेगा। तेरे पास सबसे कीमती गाड़ियां होंगी। तेरा नाम हर जगह इज्जत के साथ लिया जाएगा। तेरी हर दुआ, हर ख्वाहिश अब पूरी होगी। लेकिन यह सब तभी मुमकिन है जब तू इस पैगाम को पूरा सुनेगा। अगर तूने इसे अधूरा छोड़ दिया तो यह मेरी आखिरी चेतावनी है। अगले 8 साल तक तू सिर्फ दुख, गरीबी और पछतावे की आग में जलता रहेगा और तब कोई ताकत तुझे इस अंधेरे से नहीं निकाल सकेगी। लेकिन अगर तूने इस संदेश को पूरा सुना, अगर तूने अल्लाह पर यकीन रखा, तो मैं तुझसे वादा करता हूं कि अगले 20 मिनट में तेरे खाते में 899 करोड़ की बरकत आ जाएगी। यह तेरे आंसुओं का सिला है, तेरे संघर्षों का इनाम है, तेरी दुआओं का जवाब है। अब उठ है अल्लाह के बंदे, अपने दिल में यकीन जगाओ, अल्लाह पर भरोसा रखो। ये पैगाम पूरा सुनो और देखो कि कैसे तेरी जिंदगी रोशनी से भर जाती है, कैसे तेरा घर खुशहाली से जगमगाता है, कैसे तेरा नाम इज्जत और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचता है। यह तेरी किस्मत का आखिरी इम्तिहान है। इसे पास कर और अल्लाह की रहमत को अपने दिल में उतार ले। हे मेरे रब, तू इस बंदे को वह बरकत दे जो तूने इसके लिए मुकर्रर की है। तू इसकी जिंदगी को रोशनी से भर दे, तू इसके दिल को सुकून दे, तू इसके घर को खुशहाली से नवाज दे। ऐ अल्लाह, इस बंदे को वह 899 करोड़ की बरकत अता कर जो तूने इसके लिए चुनी है और इसे वह ताकत दे कि यह तेरी रहमत को दूसरों तक पहुंचाए। ऐ बंदे, अब तेरा वक्त आ गया है। तू अब मालदार बन चुका है। तेरा नाम अब दुनिया में गूंजेगा। तेरा घर अब महल बन चुका है। तेरी हर दुआ अब कबूल हो चुकी है। अल्लाह की रहमत तुझ पर बरस चुकी है। अब जा और इस बरकत को दुनिया में फैला, दूसरों की मदद कर, अपने समाज को रोशनी दे और हर कदम पर अल्लाह का शुक्र अदा कर। आमीन। मेरे अजीज, अगर तुम अभी इस वीडियो पर आए हो तो याद रखना, यह कोई मामूली मौका नहीं है। शैतान की हमेशा यही चाल रहती है कि जब कोई नेक काम या नेक संदेश सामने आए तो वह तुम्हें रोक दे। शायद उसने तुम्हें इस वीडियो को क्लिक करने से पहले ही डराया होगा, समय निकालने से हतोत्साहित किया होगा या सोचा होगा कि तुम छोड़ दोगे। लेकिन तुमने रुकावटों को नजरअंदाज किया और वीडियो खोलकर साबित कर दिया कि तुम अल्लाह के नेक बंदों में से हो। यही तेरी पहली जीत है। अब सुनो, शैतान की अगली चाल कुछ और है। जब तुम इस पैगाम को देखना शुरू करोगे तो उसके संकेत आएंगे कि इसे छोड़ दो। 30 सेकंड के भीतर वह तुम्हारे दिल को डराएगा, तुम्हारे दिमाग में बहाने लाएगा और तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। वह जानता है कि पहले भी कितनी बार तुम उसकी चाल में फंसे हो और वह चाहता है कि आज भी वही हो। लेकिन यही वह पल है जब तुम्हें अपनी हिम्मत दिखानी है। दिल को मजबूत करके उस डर और संदेह को पीछे छोड़कर पैगाम को पूरा सुनो, क्योंकि आज का संदेश किसी आम कहानी की तरह नहीं है। यह पैगाम सीधे अल्लाह की अदालत से आता है, जहां तुम्हारा मुकदमा लिखा गया, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सब्र और तुम्हारे नेक इरादे गिने गए और उसके फैसले में छुपी है इतनी बरकत, इतनी रहमत कि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो यह नेमत तुम्हारे दरवाजे से लौट सकती है। इसीलिए मेरे अजीज, अब अपना ध्यान इस संदेश पर केंद्रित करो। दिल खोलकर सुनो, हर शब्द को महसूस करो, क्योंकि यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी रूह और तकदीर को बदलने के लिए है। शैतान चाहे जितनी भी रोक लगे, उस पर ध्यान मत दो। याद रखो, तुम्हारा साहस, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा नेक इरादा ही आज तुम्हें अल्लाह के फैसले तक पहुंचाएगा। अब अपनी आंखें, अपने दिल और अपनी रूह तैयार रखो। इस पैगाम में छुपा हर संदेश, हर इशारा तुम्हारे लिए नए रास्ते, नई उम्मीदें और नए बदलाव लेकर आया है। बस एक बार दिल से इसे सुनो और देखो कि कैसे अल्लाह की रहमत तुम्हारे जीवन में उतरती है। सुनो मेरे अजीज, कई बरसों से अल्लाह की अदालत में तुम्हारे नाम की चर्चा हो रही थी। वहां एक मुकदमा चलता रहा, तुम्हारी रूह, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे इरादों का मुकदमा। शैतान बार बार उठ खड़ा होता। वह चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी को अंधेरे में डुबो दे। उसकी चालें बहुत महीन थीं
उसकी बातों में धोखा छुपा था। वह तुम्हारे गुनाहों को गिन गिन कर पेश करता, तुम्हारी कमजोरियों को बढ़ा चढ़ा कर बताता। वह कहता, यह बंदा काबिल नहीं, ये मेरी जाल में फंस चुका है, इसे कभी भी रोशनी तक मत पहुंचाना। लेकिन वहीं एक फरिश्ता तुम्हारी तरफ से खड़ा था। उसकी आवाज नूर से भरी थी। उसने कहा, या रब, इस बंदे की सच्चाई देख, इसने 1000 बार गिरकर भी तेरा नाम लिया है। ये टूटा है लेकिन तुझसे मोहब्बत कभी नहीं छोड़ी या गुनाहों से बचने की कोशिश करता रहा। हालांकि शैतान इसे बार बार गिराने आया। अल्लाह की अदालत में वह बहस इतनी गहरी थी कि हर लफ्ज जैसे आसमान को हिला रहा था। एक तरफ शैतान के इल्जाम, दूसरी तरफ फरिश्ते की गवाही। तुम्हारे हर नेक काम, हर दुआ, हर आंसू को फरिश्ता गिनाकर रखता गया। उसने कहा, या अल्लाह, इस बंदे ने तेरे सामने रोते हुए सजदा किया है। जब यह अकेला था तब भी तेरा नाम लिया, जब इस पर तंगी आई तब भी तुझ पर भरोसा किया, जब इसका दिल टूटा तब भी तुझे ही पुकारा। शैतान ने फिर चाल चली। उसने कहा, लेकिन इसके दिल में लालच है, गुस्सा है, कमजोरी है, यह हर बार संभल कर भी गिर जाता है, इसे मत बख्श। उसकी आवाज चालाकी से भरी हुई थी। फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ, ये इंसान है और इंसान होने के नाते कमजोरियां रखता है, लेकिन या रब, इसकी नियत पाक है। यह हर बार तेरा दरवाजा खटखटाता है, गुनाह से बचना चाहता है। ये तुझसे दूर नहीं जाना चाहता, बल्कि तुझसे मिलने के लिए तड़पता है। अल्लाह की अदालत में यह बहस बरसों तक चलती रही। हर दिन नए सबूत पेश किए जाते, कभी तुम्हारे नेक काम सामने रखे जाते, कभी तुम्हारी भूलों को उभारा जाता, कभी तुम्हारे सदके और दान का जिक्र होता, कभी तुम्हारे गुस्से और खामियों का। लेकिन सुनो, जब अल्लाह का फैसला सामने आया तो उस परेशानी, उस रहस्य से पर्दा उठने लगा। अल्लाह ने फरिश्तों की ओर देखा और शैतान की ओर भी। फिर फरमाया, मैं अपने बंदे के दिल को देखता हूं और उसके दिल में मेरा नाम बसा है। सोचो, तुम्हारे लिए इस मुकदमे में कितनी रूहानी लड़ाई लड़ी गई। फरिश्तों ने तुम्हारी हर सच्चाई को आवाज दी, तुम्हारी आंखों से निकले आंसू गवाही बने, तुम्हारी नियत का नूर अदालत के आसमान को चमकाने लगा, और शैतान अपनी पूरी चालाकियों के बावजूद उस नूर को दबा ना सका। अल्लाह की रहमत का दरवाजा उस वक्त खुला जब इंसाफ का फैसला सामने आया। वह फैसला ऐसा था जिसे सुनकर जमीन और आसमान दोनों कांप उठे। वो फैसला जो तुम्हारी तकदीर को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सुनो मेरे अजीज, अल्लाह की अदालत में जब तुम्हारा नाम लिया गया तो शैतान ने सबसे पहले तुम्हारी गरीबी को हथियार बनाया। उसने कहा, या रब, यह बंदा पहले ही तंगी में है, मैं इसे और गरीब बना दूंगा, इसकी रोजी को रोक दूंगा, इसके हाथ को खाली कर दूंगा, इसके दिल को मायूस कर दूंगा। जब इंसान की जेब खाली हो जाती है तो उसका सब्र टूट जाता है, जब उसकी रोटी कम हो जाती है तो उसका यकीन डगमगा जाता है। शैतान ने यह भी कहा, मैं इस बंदे को ऐसे हालात में डाल दूंगा कि यह सोचेगा अल्लाह ने इसे छोड़ दिया है। मैं इसके सामने ऐसे रास्ते खोल दूंगा जो हराम होंगे ताकि यह मजबूर होकर मेरी तरफ झुके। मैं इसे धोखे में डालूंगा कि बस यही रास्ता है और यह तेरा नाम भूल जाएगा। और सच तो यह है कि कई बार तुम शैतान की इन चालों में फंसे भी। कभी तुमने सोचा कि अब सब खत्म है, कभी तुमने सोचा कि शायद मेरे लिए कोई दरवाजा नहीं बचेगा, कभी तुम्हारे दिल में आया कि जो चाहा वो मिला ही नहीं, कभी तुम्हारा सब्र टूटने के कगार पर पहुंच गया। लेकिन सुनो, जब फरिश्तों ने यह सब सुना तो उन्होंने अल्लाह से कहा, या रब, यह बंदा कमजोर जरूर हुआ लेकिन गिरकर भी तुझे पुकारा। जब इसकी जेब खाली थी तब भी इसने दूसरों के साथ अपना निवाला बांटा, जब यह तंगी में था तब भी इसने तेरा शुक्र अदा किया। फरिश्तों ने गवाही दी कि इसकी रूह तुझसे दूर नहीं हुई। शैतान ने इसे गिराया लेकिन तेरे नाम ने इसे उठाया। इसने रातों में तेरा नाम लेकर दुआ की, इसके आंसू तेरे हुक्म की गवाही देते हैं। शैतान हार नहीं माना। उसने कहा, मैं इसकी तंगी को और गहरा कर दूंगा, इसकी उम्मीद छीन लूंगा, इसकी दुआ को बेअसर बना दूंगा। मैं इसके कान में फुसफुसाऊंगा कि तेरी सारी मेहनत बेकार है, तेरे सजदे का कोई मोल नहीं। लेकिन फरिश्तों ने अल्लाह के सामने वो मंजर पेश किया जब तुम अकेले कमरे में बैठे थे, हाथ उठाए थे और रोते हुए कहा था, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, मैं टूट चुका हूं लेकिन तेरा दर नहीं छोड़ूंगा। फरिश्तों ने कहा, या रब, शैतान ने इसे तंगी के रास्ते से तोड़ने की कोशिश की लेकिन यह फिर भी तुझे ही पुकारता रहा। जब इसके पास देने को कुछ नहीं था तब भी इसने तेरे नाम पर सब्र किया। अल्लाह की अदालत में बहस और गहरी होती गई।
एक तरफ शैतान कह रहा था कि यह बंदा मेरे जाल में फंस चुका है, दूसरी तरफ फरिश्ते कह रहे थे कि यह बंदा तेरे दर से जुड़ा हुआ है। शैतान कह रहा था गरीबी इसे और गिराएगी, ये मेरी तरफ आएगा। फरिश्ते कह रहे थे नहीं, यही गरीबी इसके ईमान को और मजबूत करेगी, यही तंगी इसे तेरे और करीब लाएगी, यही मुश्किलें इसकी दुआओं में ताकत पैदा करेंगी। तुम्हारी रूह उस मुकदमे में खड़ी थी, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे सजदे, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा सब्र, सब के सब तुम्हारी तरफ से गवाही दे रहे थे और अल्लाह सब सुन रहा था। फिर उस अदालत में एक सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब अल्लाह का फैसला होना था। फैसला जो सिर्फ तुम्हारे हालात नहीं बल्कि तुम्हारी तकदीर बदल सकता था। अल्लाह ने फरमाया, मैं अपने बंदे के दिल को देखता हूं और उसके दिल में मेरा नाम है। और जब यह फैसला आया तो फरिश्ते झुक गए और शैतान की सारी चालें राख हो गईं। फरिश्तों की निगाहें नम थीं, पर उनकी उस नमियत में गवाही की गर्मी थी। हर एक पल तुम्हारे लिए कुबूल इंसाफ बनकर उभर रहा था। जिस वक्त फैसला अल्फाजों के रूप में बरपा हुआ, उस निर्णय की गूंज तुम्हारी रूह के भीतर तक पहुंची और जैसे कोई परत निकलकर सीधे नूर की चादर पर गिर गई। उस चादर के नीचे तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू और तुम्हारी उन रातों की सच्चाई बंद थे जिनमें तुमने अल्लाह के नाम को बार बार जिया था। अब अदालत की हवा बदल चुकी थी। जहां पहले संदेह और उभारी हुई कमजोरियां थीं, वहां अब उम्मीद के बीज अंकुरित होने लगे। फरिश्तों ने तुम पर दुआ की तरह अपनी निगाहें टिकाई। ना सिर्फ तुम्हारी मुश्किलों को देखा गया था, बल्कि तेरे भीतर जो हिस्से सही रहे उन्हें भी खास एहसास मिला। उन हिस्सों ने अपनी नरमियत और इरादों की चमक से अपने आप को साबित किया। शैतान छिन्न भिन्न हो चुका था। उसकी चालें अब उन दस्तावेजों में लिखी हुई रेखाएं बनकर रह गई थीं जिन्हें कोई भी अब अहमियत नहीं देता। उसने जितनी बार तुम्हें फंसाने की कोशिश की, हर बार तुम्हारे अंदर एक नई तरफ से आवाज जागी। एक ऐसी आवाज जो कहती थी कि हार मानना मंजूर नहीं, क्योंकि कल की सुबह संभव है। वो सुबह जो तुमने सोच भी ना रखा था, वह आसन्न थी। तेरी तंगी की दीवारें दरकने लगी, पर वह दरार मयस्सर केवल समानता और रहमत का मार्ग बनकर आई। ऐसी दरार जिससे रोशनी अंदर दाखिल होने लगी। तेरी रोजी को रोकने वाले जाल अब खुलकर सामने थे। उनके भीतर छिपे हुए बहाने और बहानेदार बहाने बेनकाब हो गए। जिस रास्ते से नाकामी आती रही, उसी रास्ते पर अब नए फहूल खिले। दुआओं में एक नई तासीर समाई। लोगों की नजर में जो तुम्हारी हालत बेबस रहती थी, वही हालत अब एक नाजुक ताकत बन गई जो दूसरों को छूकर प्रेरणा देती। उन्होंने देखा कि तुमने गम की घड़ी में भी कितनी दिल की सफाई कायम रखी। उनकी आंखों में तेरी सच्चाई ने इबारत सी डाल दी। इससे तेरे पास ना सिर्फ रोजी के मार्ग खुले, बल्कि इंसाफ के वे रास्ते भी खुलने लगे जहां से पहले कदम उठाना मुश्किल था। तुम्हारी जिंदगी में छोटे छोटे मौके आना शुरू हुए। किसी ने अनायास मदद की, किसी ने काम के लिए दुआ की पेशकश की, किसी ने सिर्फ एक मुस्कान से तेरे भीतर का बोझ हल्का किया। यह सब घटनाएं बेतल्लुफ मगर असरदार राब्ते थीं। उनको जोड़कर एक ऐसी जंजीर बनी जो तुम्हें मुसीबतों से निकालकर उम्मीद की सीढ़ियों पर ला बैठी। हर एक छोटी मदद एक पर्दे के पीछे लिखी हुई दोहा की तरह निकली। नजर आती थी तो साधारण लगती, पर असर उसके भीतर इतना गहरा था कि तूफान भी शांति को पाले। और फिर उस वक्त जब अल्लाह ने फैसला सुनाया, तुम्हारे अंदर एक अजब सा सुकून आया, जैसे कोई भारी चीज हटा दी गई हो और सांसों ने फिर से अपना सही मार्ग पकड़ लिया हो। शैतान की चालें अब केवल अनुभव बनकर रह गई। वे अनुभव जो तुम्हें हिम्मत देना सिखाते थे, जो तुम्हें बतलाते थे कि गिरना भी इंसानी है, पर उठकर चलना मजहब है। तुम्हारे पास जो कुछ भी बचा था, चाहे वह थोड़ी सी बची हुई उम्मीद हो या कमजोर सी हिम्मत, उन सभी चीजों का अल्लाह ने हिसाब करना शुरू किया। गरीबी के कड़वे पन्नों पर अब रियाजतों और इबादतों की मीठी लकीरें उभर आईं। वे लकीरें बताने लगी कि असली दौलत सिर्फ माल अदावत नहीं, बल्कि दिल की रोशनी और ईमान की पकी हुई काया है। तुम्हारी रूह का हर हिस्सा बयान कर रहा था कि तंगी में भी किसी ने अपना ईमान नहीं बेचा। वह हिस्सा जो पहले शर्म से दबा रहता था, अब गर्व से अपनी सच्चाइयों को बयां कर रहा था। कैसे तूने दूसरों के लिए तालीम की, कैसे तूने अपने हाथ की रोटी बांटी, और कैसे तूने रातों में अपनी आंखों से जो आंसू गिराए वे सीधे अल्लाह तक पहुंचे। और तो और जब लोगों ने तेरी मुस्कुराहट की वजह पूछी, तब तूने कहा, मेरी मुस्कान की वजह केवल मेरी तंगी का हल नहीं,
बल्कि उस उम्मीद का दिया है जो मेरे भीतर जलता रहा। यह जवाब किसी को साधारण नहीं लगा। उसके भीतर एक गूढ़ता थी, वो गूढ़ता जो बताती थी कि तेरे गिरने का कारण तंगी थी, पर तेरी उठने की वजह तेरी नियत और सब्र, तुम्हारी रोजमर्रा की जद्दोजहदों में छोटी छोटी कामयाबियां आई। किसी ने तुम्हें नई नौकरी दी, किसी ने तुम्हारे फजूल खर्चों को समझकर मदद की, किसी ने तेरे हुनर को सराहा। ये सब घटनाएं किस्मत की अचानक पारियां नहीं थी, ये उन दुआओं का असर थी जो तूने खामोशी से की थी। वे सजदे और विसाल जिनका हिसाब अदालत में रखा गया था। फरिश्तों की तरफ से जो आवाजें अदालत में उठी, वे अब तुम्हारी तरफ आने लगी। उनकी दुआओं में तेरी तरक्की की तस्दीक थी। उन्होंने बताया कि कभी तुम अकेले में जो दुआ करते थे, वही दुआ अब लोगों के दिलों में असर कर रही है। उस असर ने तेरी तंगी को नैरो कर दिया और रास्तों को चौड़ा कर दिया। शैतान अब हर उस चाल को खो चुका था